आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी बहुत सी बातें एक दूसरे को काटती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं। हम किसी स्थिति में किसी एक बात को अच्छा ठहराते हैं और दूसरी स्थिति में हम दूसरी बात को अच्छा ठहराते हैं। तो इस तरह से हमारी जो शख्सियत है, हमारी पर्सनैलिटी है, वो निखरती नहीं बल्कि डुअल बन जाती है। कभी हम कुछ हैं तो कभी कुछ हैं। सब कुछ अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। कोई भी हमारे बारे में एक अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इस सिचुएशन में इसका रिएक्शन क्या होगा, या यूँ कह लें कि कोई ये नहीं बता सकता कि हम में जो नैतिक गुण हैं वो कितने हैं, हम अच्छे व्यक्ति हैं या हम बुरे व्यक्ति हैं। तो ऐसी स्थिति में हमसे धीरे धीरे सभी लोग दूरी बनाने लगते हैं। क्या हुआ ना कि एक बार एक राजा था। अब राजा, जो राजे महाराजे होते थे पुराने ज़माने में, उनके अपने ही रूल होते थे। उन पर कोई किंतु परंतु तो करता नहीं था, क्योंकि राजे का खौफ होता था। राजा किसी को भी कोई भी सज़ा सुना सकता था और वो हमेशा अपने मन की करते थे। तो एक बार राजे ने एक अपने सारे के सारे राज में एक मुनादी करवाई कि उसके राज्य में जो नदी बहती है, कोई व्यक्ति उस नदी के पानी में सारी रात अगर खड़ा रह सकता है तो सुबह को राजा उस व्यक्ति को बहुत बड़ा इनाम देगा। अब वो नदी थी, उसका पानी था बर्फ़ जैसा ठंडा। तो जिसने भी ये मुनादी सुनी उसी ने सर फेर दिया कि हम तो ये नहीं कर सकते। इतना ठंडा पानी है, इसमें तो 2 मिनट नहीं रुका जा सकता। तो सारी रात तो कौन रुक सकता है, जो रुकेगा वो तो मरेगा ही। तो अब एक व्यक्ति उस राज्य में था, बहुत गरीब, गरीबी ने उसे परेशान कर रखा था। उसकी थी 3 बेटियां। तो अब उन 3 बेटियों की उसने शादी भी करनी थी, तो उसको पैसे की दिक्कत थी। तो उसने सोचा कि मैं ये काम करता। बेटियों ने बहुत रोका पिता को कि पिताजी रहने दो, ये तो सीधा मौत में जाता है ये रास्ता, तो हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे। पर वो आदमी नहीं माना, वो राजे के पास चला गया और राजे को बोला कि मैं सारी रात इस नदी के ठंडे पानी में रुकने के लिए तैयार हूँ, आप सुबह मुझे इनाम दोगे? तो राजा बोला ज़रूर, मैं हीरे जवाहरात पैसे बहुत कुछ दूंगा। तो वो आदमी तैयार हो गया और वो आदमी, हैरानी की बात है कि सारी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह आकर जब लोगों ने देखा तो वो जीवित था और वैसे ही खड़ा था, वैसे ही रुका हुआ था। तो राजा तो बहुत हैरान हुआ। तो अब उसने अपना प्रॉमिस तो पूरा करना ही था, उसे इनाम सम्मान तो देना ही था। पर फिर भी उससे रहा नहीं गया। उसने राजे से पूछा कि तुम इतने ठंडे पानी में सारी रात कैसे रुके रहे? तो वो गरीब आदमी बोला, महाराज, इस नदी के पानी से जहाँ मैं रुका हुआ था, आपका महल बहुत दूर था और आपके महल में एक रोशनी थी। मैं सारी रात उस रोशनी को देखता रहा और ये महसूस करने लगा कि वो रोशनी मेरे बहुत नज़दीक है और मुझे उसकी गर्मी महसूस हो रही है। बस इस बात ने मुझे ज़िंदा रखा। तो हैरानी की बात ये है कि ये बात सुनते ही राजा तो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने बोला, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे महल की गरमाइश है जो, वो लेते रहे सारी रात, तो अब तो ये इनाम नहीं लेना बनता, मैं तेरे को कोई इनाम नहीं दूंगा। तो वो बेचारा गरीब आदमी बहस तो कर नहीं सकता था, उदास होकर अपने घर वापस आ गया। और राजे के दरबार में जो मंत्री थे वो बोलना चाह रहे थे और बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि राजे का डर बहुत ज़्यादा था। चलो, इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन उसके दरबार में एक मंत्री था जो, वो दरबार में नहीं आया। वो उसका बहुत खास मंत्री था, बहुत बुद्धिमान था। राजा सारे काम उसकी सलाह से ही करता था, जो उसने न्याय करना होता था उससे पूछ कर ही करता था। चलो, राजा ने सोचा कोई काम होगा। 2 दिन 4 दिन बीत गए, वो मंत्री दरबार में ही नहीं आया। तो अब राजे ने अपने सिपाहियों को भेजा
कि लेके आओ उसे, इतने दिन हो गए बिना बताए क्यों घर में बैठा है। जब सिपाही गए तो उस मंत्री ने राजे के लिए ये संदेश भिजवाया कि मेरी खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी बन जाएगी तो मैं आ जाऊँगा। अब ये बात सिपाहियों ने राजे को बता दी तो राजा बड़ा हैरान हुआ कि खिचड़ी बन रही है इतने दिनों से। चलो उसने सोचा कुछ होगा, फिर वो अपने काम में लग गया। और अब 2, 4, 5, 7, 10 दिन फिर गुजर गए। अब तो राजे को इतना गुस्सा आया, उसने सोचा कि अब मैं इसे मंत्री को अच्छा दंड दूंगा, मुझे बिना बताए इतने दिन घर में बैठा है। असल में उस मंत्री ने क्या किया हुआ था कि उसने आग जलाई हुई थी और आग के थोड़ी दूर 2 बड़ी लाठियों के सहारे ऊपर, बहुत ऊपर एक मटकी है जो, वो बांधी रखी थी और उस मटकी में खिचड़ी पक रही थी। तो अब खिचड़ी है जो, वो तो आग से बहुत ही ज़्यादा दूर थी, तो वो आग है जो वो मटकी तक पहुंच रही थी। कितनी पहुंचेगी? पहुंचेगी तो खिचड़ी पकेगी ना, उसके बिना तो खिचड़ी पकेगी नहीं। तो अब जब राजे ने अपने सिपाहियों को भेजा तो सिपाहियों ने ये सारा हाल आके राजे को बता दिया कि ऐसे वो तो खिचड़ी बना रहा है, अब खिचड़ी कब बनेगी, कब पकेगी, कब वो खाएगा, तभी आएगा। तो राजा गुस्से में उसके पास चला गया मंत्री के घर, देखा तो हैरान रह गया, इतनी ऊपर आकाश में मटकी और ज़मीन पर आग, तो ये खिचड़ी कब बनेगी। तो उसने अपने मंत्री से बोला कि ये क्या मजाक चल रहा है, ये अगन कब तक उस मटकी तक तेरी तक पहुँचेगी और कब खिचड़ी बनेगी और कब खाकर तू आएगा, तूने काम नहीं करना, ये तो कभी भी वहाँ तक पहुँचेगी नहीं और तू आएगा नहीं। तो मंत्री ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, पर डर के मारे आप तक पहुँचा नहीं पा रहा था। अगर ये आग उस मटकी तक नहीं पहुँच सकती तो आपके महल की गर्मी उस सारी रात जो आदमी बर्फ़ जैसे ठंडे पानी में खड़ा रहा उस तक कैसे पहुँच सकती थी। अब राजे को सारी बात समझ आ गई और उसने उस आदमी को बुलाकर उसका बनता हुआ सब इनाम सम्मान दिया। तो कई बार बात समझाने के लिए अगर बोल कर नहीं बुला, किसी बात को हम दूसरे तक पहुंचा सकते, बता सकते, तो ऐसे भी बताई जा सकती है।